तरीके से मैं ये मानती हूँ कि हर एक नारी मेरे साथ है। आप सब संजना सात रोड है। मैं अगर जीतती हूँ तो आप सब जीते हो। मेरा कोई भी जो काम है वो मेरा खुद का नहीं होगा, आपसे साझा करके, आपकी समस्याओं से समझ के उसके बाद कोई भी डिसीजन लिया जाएगा, उसका समाधान किया जाएगा। तो अगर मैं जीत रही हूँ, मेरे साथ सारी संजना सात रोड इधर जो बैठी हैं वो जीत रही हैं। तो मेरा ये मानना है जहाँ पर भी मेरा साथ दे रही हैं मेरी बहनें, उनका सर तो झुकने नहीं देना, और जहाँ पे कहीं पे भी कमी आ रही है, उनको उनके ऊपर विश्वास नहीं बन पा रहा है, उधर मैं रीढ़ की हड्डी की तरह उनके साथ खड़ी हूँ। रही बात चुनाव की, आज इतने मेरे मीडिया साथी आए हैं, वो बात पूछ रहे हैं ये आपने जो आयोजन किया ये चुनाव के लिए किया है क्या? तो मैं बता दूं, चुनाव को अभी टाइम है, वो भी करूंगी, लेकिन आज का आयोजन मेरी नारी शक्ति के नाम है। जहां सर घुमाओगे वहां एक नारी दिखेगी, और वो सारी नारी इतनी सशक्त हैं, अपनी बेटी को आशीर्वाद देने आई हैं, और उनका काम, उनकी समस्याएं, उनका जो भी है वो मेरा कर्तव्य है। आप मेरा परिवार हो, आप अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ हूँ। अब चुनाव की बात करते हैं। चुनाव में 100% लड़ूंगी, लेकिन किसी पार्टी की वेट नहीं करूंगी। आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों का सहयोग है, इतना प्रेम और स्नेह है, यही मेरी हिम्मत है आगे बढ़ने की, चुनाव लड़ने की। जो काम मैं हल्के में कर रही हूँ वो आप सब जानते हैं, लेकिन अब बात आती है और कामों की, जैसे एक शिक्षा व्यवस्था बनाने की, ताकि हमारे बच्चे पढ़ पाएं, ताकि वो स्कूल जाना चाहें। बहुत बार मैंने देखा है स्कूल है, टीचर्स हैं तो उसमें बच्चे नहीं हैं, या तो उधर जा रहे हैं तो बिगड़ ज्यादा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। अगर शिक्षा अवस्था अच्छी हो तो बच्चे खुद से उधर जाना चाहेंगे। अगर शिक्षा अवस्था अच्छी हो तो नशे जैसी जो ये दीमक की तरह फैलने वाली बीमारी हमारे देश में पहुंच चुकी है वो नहीं होगी। तो पढ़ाई बहुत जरूरी है, और इसी के लिए जो शिक्षा अवस्था है उसके लिए करिकुलम बनाना है, और अपने बच्चों के लिए ये काम मेरे को जरूर करना है। क्योंकि अगर शिक्षित होगा हर एक बच्चा तो उसका कोई शोषण नहीं कर सकता, उस परिवार का कोई शोषण नहीं कर सकता, क्योंकि उसको अपने हक और अधिकार पता होंगे। उसके अलावा स्वास्थ्य अवस्था, मैं इतनी जगह जाती हूँ, मुझे बहुत दुख होता है ये जान के कि हम टाइम पे अपने जो भी हमारे घर से गुजरे हैं उनको टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुँचा पाए। क्यों हमारे गांव में छोटे हेल्थ सेंटर्स नहीं बन सकते? क्यों जल्द से जल्द हमें डॉक्टर एक्सेस नहीं मिल सकता? हमारा भारत देश इतना ज्यादा विकसित है, हमारा भारत देश इतना ज्यादा काबिल है, उसमें इतनी प्रतिभा है, हर एक गांव में कम से कम भी तो 10 डॉक्टर होंगे। उनको रोजगार की जरूरत है और हमें उनकी सुविधा की, तो उस स्वास्थ्य व्यवस्था को भी मजबूत करना है। साथ ही साथ रोड, जो सबसे बड़ी दिक्कत है, हमें कहीं पे भी पहुंचना होता है तो रोड टूटी होने के कारण या ना बनी होने के कारण हम पहुंच ही नहीं पाते, और कई बार रोड होती है उसको उखाड़ दिया जाता है। उसके लिए हम पूरे साल धरने पे बैठते हैं और अपना हक लेकर आते हैं। तलवंडी राणा रोड धरने की बात की जाए तो इधर तलवंडी राणा गांव और अन्य गांव की सभी महिलाएं बैठी हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, युवा साथी बैठे हैं, जिन्होंने हमारा संघर्ष देखा है कि हम अगर कुछ चाहें तो उसे पाकर रहेंगे, उसके बिना पीछे नहीं हटेंगे। रोड के साथ साथ पानी जो और बड़ी समस्या है, या तो पानी आता नहीं है, आता है तो उसकी निकासी नहीं है, भर जाता है तो बीमारियां होती हैं, और आता है तो 4 दिन बाद आता है, गंदा आता है, तो बिना पानी के कोई नहीं रह सकता। हमारा संविधान हमें अधिकार देता है राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। इसका मतलब है हमें साफ पानी मिलना चाहिए जब हम चाहे तब, पर वो हमें नहीं मिल रहा, और ये दूर पहुंचाएंगे। पानी, सफाई, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा, ये सारी जो चीजें हैं ये सरकारी महकमे हैं। और एक जो अब मैं सबसे बड़ी समस्या की बात करने वाली हूँ, यहाँ पर आज भी मेरे को कम से कम 15 महिलाएं ऐसी मिली हैं जिनको ये दिक्कत है, और वो मेरे पास आई हैं कि बेटा ये देख ले। वो है कागज पत्री की समस्या।
किसी की पेंशन बन रही है, किसी की नहीं बन रही, किसी की बनी बनाई तोड़ रहे हैं, किसी का फैमिली आईडी नहीं बन रहा है, किसी का राशन कार्ड काट दिया गया है। ये जो कागज पत्री की समस्याएं हैं, अभी मेरे पास वही अधिकार हैं जो आपके पास हैं, और आप अकेले नहीं हैं जिनकी ये समस्या है। इधर उपस्थित ज्यादातर लोगों की यही समस्या है कागज पत्री की। हमें इन्हीं चीजों में उलझा रखा है ताकि हम इन्हीं में उलझे रहें और अपनी जो बुनियादी जरूरतें हैं उसके लिए आवाज ना उठा सकें। तो इसके लिए भी मैंने रणनीति तैयार कर रखी है। जैसे ही मुझे पद मिलेगा, मुझे ये सारी चीजें लागू करनी है। उसके अलावा गांव-गांव जाकर मैंने डायरी बना रखी है, जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान निकाल के एक रणनीति बना रखी है। आप लोगों से साझा कर कर उसके लिए एक रणनीति बनाई है, और जैसे ही पद मिलेगा वो लागू करूंगी। अब आती है पद मिलने के बाद लोग बदल जाते हैं। तो आज इस मंच से, इस समाज सभा के सामने महाशिवरात्रि के दिन आप सबके आगे ये वादा करती हूँ कि लिख कर दूंगी कि सरकार का एक पैसा मेरे घर में नहीं आएगा। जो सरकारी वेतन भी होता है वो यूं का यूं किसी ना किसी ग्राम पंचायत या वार्ड में दूंगी विकास और निर्माण कार्यों के लिए। सरकार का पैसा हमारा पैसा है, सरकार का पैसा वो पैसा है जो आप दे रहे हैं। गरीब से गरीब व्यक्ति भी जीएसटी भर रहा है, बेशक वो साबुन लेने जाए तो भी, बिस्किट लेने जाए तो भी। तो वो जो सरकारी पैसा है वो आपका पैसा है, उस पे आपका हक है। भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, उसके लिए मैं भगवान का रोज शुक्रिया अदा करती हूँ। और आज मेरे से धनी कोई इंसान नहीं है। क्यों कह रही हूँ मैं ये बात? क्योंकि साथ कुछ नहीं जाता, सिर्फ बड़ों का आशीर्वाद और अपने अच्छे कर्म। इसी नक्शे कदमों पे चलना है। आप लोगों का बढ़ावा, आप लोगों का प्रोत्साहन ही मुझे हिम्मत देगा, काबिलियत देगा इस लड़ाई को लड़ने की। और ये मैं दावे से कह रही हूँ, गारंटी से कह रही हूँ कि आप लोगों का सर नहीं झुकने दूंगी। और अपने बरवाला क्षेत्र को एक ऐसा मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाना है ताकि लोग उसकी मिसालें दें कि वहां पे काम हो गया तो हमारे यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा। और एक बार फिर कहूंगी कि मैं नहीं, अगर मुझे पद मिलता है तो आप जीतोगे। एक छोटा सा शेर कहती हूँ आप सभी महिलाओं के लिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दिए चाहिए एक आरती सजाने के लिए, और हजारों करोड़ों बूंदे चाहिए एक समुद्र बनाने के लिए। लेकिन सिर्फ एक स्त्री काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। आज मैं अपने हरियाणा प्रदेश की बात करती हूँ, जहाँ पे हमारी बेटियों ने ना सिर्फ अपने गांव, अपने प्रदेश का नाम रोशन किया है, बल्कि पूरे विश्व में भारत प्रदेश का नाम, भारत देश का नाम रोशन किया है। बेशक वो अंतिम पंघाल हमारे बगाना गांव की बेटी हो, मानुषी चिल्लर विश्व सुंदरी हो, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली बेटी कल्पना चावला हो, वो सारी हमारे हरियाणा देश की बेटियां हैं। हमारी बेटियां किसी से कम नहीं है, पर हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें वो जो संविधान बनाने वाले हैं, जो हमारे पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हैं, या हमारे स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, वो सभी वकील थे। कोई तो वजह होगी कि वो सब वकील थे। जो वकील हैं उनको पढ़ाया ही ये जाता है कि कैसे सही को और गलत को ठीक से समझना है, सबूतों के आधार पर कैसे आगे बढ़ना है। उसी तरह क्या हक है, क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है हर एक नागरिक के, हर एक अधिकारी के, वो सब संविधान में लिखा है। तो अगर हम एक काबिल प्रतिनिधि चुने जिसे अपने अधिकार पता हो, जिसे काम कराने का तरीका आता हो, और सबसे जरूरी जिसकी नीयत साफ हो, काम कराने की नीयत हो, तो फिर हमारे देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ, अभी लोकसभा चुनाव भी आएंगे, फिर विधानसभा चुनाव भी आएंगे। एक जो चीज हमें हमारे संविधान ने दी है, हमें हमारी स्वतंत्रता के साथ मिली है, हमारी नागरिकता जो झलकाती है, वो है मतदान देने का हक।
तो अपना मतदान देने का हक जरूर दें, अपना मतदान दें। और अगर आपको कोई ना भी पसंद हो तो नोटा का बटन दबा दें, पर अपना हक किसी और को ना दें। अगर सब साथ होंगे तो ही विकास होगा। और आज मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि मेरी माताएं बहनें मेरे साथ हैं, तो मैं जरूर आगे बढ़ पाऊंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।